प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। समाज के भलाई के लिए अपना बेहतरीन प्रदर्शन करें। समाज या लोगों की रक्षा के लिए अपने कदम कभी भी पीछे ना करें। सिख नंबर 8 जो हमें श्री कृष्ण से सीखने को मिलती है कि उदार बने और समाज की भलाई के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दें। जरासंध से होने वाले युद्ध में जब बात देश की रक्षा की आई तो श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल से अपने सेनाओं और खुद को पीछे कर लिया था, जिसके कारण उनको रणछोड़ नाम भी दिया गया था। समाज सेवा सबसे ऊपर है। प्रिय दोस्तों, मैं आपको इसी संदर्भ पर एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यह भारतीय राज्य असम की एक दिलचस्प सच्ची कहानी है। यह कहानी जादव मोलोई पायेंग की है, जिनका जन्म असम में मिसिंग जनजाति के एक गरीब किसान के घर हुआ था। 1965 में ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ के कारण उनकी जन्मभूमि अरुणा सोपारी नदी द्वीप जलमग्न हो गया। उनके परिवार के पास मजुली में शरण लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजुली ब्रह्मपुत्र नदी से घिरा हुआ है। मजुली की हरी वनस्पति धीरे धीरे लेकिन लगातार बह गई और बार बार आने वाली बाढ़ ने अपने पीछे रेत की झाड़ियां छोड़ दी। ब्रह्मपुत्र को असम का शोक भी कहा जाता है। जादव मोलोई जोरहाट असम में अपनी 10वीं कक्षा पूरी करने के बाद अपने मूल स्थान पर लौट आए। माजुली पिछले 70 वर्षों में आधे से भी अधिक सिकुड़ गया है। ऐसी चिंताएं हैं कि ये अगले 20 वर्षों में जलमग्न हो सकता है। इससे लड़ने के लिए 1980 में गोलाघाट जिले के असम वानिकी प्रभाग ने ब्रह्मपुत्र नदी के एक रेतीले क्षेत्र में 200 हेक्टेयर जंगल को पुनर्जीवित करने की योजना शुरू की। जादव मोलोई ने उस परियोजना में एक मजदूर के रूप में काम किया। दुर्भाग्य से यह कार्यक्रम 1983 में छोड़ दिया गया। परियोजना बंद होने के बाद सभी कर्मचारी चले गए, लेकिन मोलाई ने वहीं रुकने का फैसला किया। उन्होंने प्रतिदिन उस स्थान पर आकर पेड़ पौधे लगाने का निश्चय किया। उन्होंने न केवल पौधों की देखभाल की, बल्कि अपने प्रयास में अधिक से अधिक पौधे लगाना जारी रखा। कई वर्षों के दौरान उन्होंने इतने सारे पेड़ लगाए और बढ़ाए कि यह एक हरा भरा जंगल बन गया है। उन्होंने पिछले 30 वर्षों के दौरान 4 करोड़ पेड़ लगाए और एक वास्तविक मानव निर्मित जंगल बनाया। उन्होंने ब्रह्मपुत्र के बंजर रेतीले मैदान को 550 हेक्टेयर भूमि पर फैले हरे जंगल में बदल दिया। जादव मोलाई द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के रूप में अपना नाम कमाया। जादव मोलाई का जीवन 2007 में बदलना शुरू हुआ जब एक पत्रकार ने पायेंग को जंगल में पेड़ लगाते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो गए। फिर उन्होंने उनके बारे में एक आर्टिकल लिखा जो कि भारत सरकार और फिर पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। उनके प्रयासों के बारे में अधिकारियों को वर्ष 2008 में पता चला, जब वन विभाग के अधिकारी जंगल के अंदर गए। इतना बड़ा घना जंगल देखकर हैरान रह गए। उसके बाद 30 से अधिक वर्षों तक जादव मोलाई ने अकेले ही जंगल की देखभाल की। 2015 में उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के सम्मान में उन्हें नई दिल्ली में 2020 के लिए कर्मयोगी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उस जंगल को मोलाई जंगल के नाम से घोषित किया गया। जादव मोलाई अभी भी अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ जंगल के बीच में एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं, जिस जंगल उन्होंने बनाया था। वह गाय और भैंस का दूध बेचकर अपना जीवन यापन करता है। अब उनका लक्ष्य अपने जंगल को ब्रह्मपुत्र के अंदर एक और रेत पट्टी तक फैलाना है।
जंगल को शिकारियों से बचाने और सरकार को सूचित करने के लिए वह हमेशा उस पर नजर रखता है। उन्होंने पेड़ लगाने के तरीके पर एक किताब लिखी है। उनका एकमात्र उद्देश्य बच्चों को हमारे जीवन में पेड़ों के महत्व के बारे में शिक्षित करना है। उनके जीवन पर कई डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बन चुकी हैं। हालांकि उनके पास कोई शैक्षणिक डिग्री नहीं है, फिर भी वे वैज्ञानिकों को जंगल बचाने के तरीके सिखाते हैं। जादव मोलाई ने साबित कर दिया है कि मानव जाति की नियति को बदलने और दुनिया की भलाई के लिए जो दृढ़ संकल्पित है, गरीबी और अशिक्षा कोई बाधा नहीं दे सकती। उनकी कहानी हमें यह संदेश देती है कि एक अकेला व्यक्ति बड़ा बदलाव ला सकता और उन्होंने इस समाज के कल्याण के लिए सर्वोत्तम योगदान दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपने इससे जरूर कुछ सीखा होगा। मेरे वीडियो देखते रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।